क्लास टेंथ का त्रिकोणमिति ट्रिकोनोमेट्री क्लास 10th का NCERT प्रश्नावली 8.1 में जो है त्रिकोणमिति है, जिसका हम सवाल बनाने जा रहे हैं। पहला सवाल है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण हो। एक ABC त्रिभुज है जिसका कोण B जो है क्या है, समकोण है, जिसमें AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है। तो निम्न का मान ज्ञात करें। पहला सवाल है साइन A कॉस A, दूसरा सवाल है साइन C और कॉस C। तो हम एक ABC त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनाएंगे। एक ABC समकोण त्रिभुज बना लिए, जिसका कह रहा है B कोण क्या हो, 90 डिग्री हो। कोण B जो हो वह 90 डिग्री हो। और AB आपका दे दिया कितना, 24 सेंटीमीटर और BC दे दिया 7 सेंटीमीटर। तो हमें जो है यह लंब दे दिया और आधार दे दिया, है ना। समकोण त्रिभुज में लंब दे दिया और आधार दे दिया, कर्ण हमें नहीं दिया। तो हमें सबसे पहले कर्ण निकालना है। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस जो यूनान के एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बताया कि कर्ण का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से उन्होंने क्या बताया कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण को हम H से डिनोटेट करते हैं, लंब को जो है P से डिनोटेट करते हैं और आधार को जो है B से डिनोटेट करते हैं। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी आधार स्क्वायर। तो कर्ण हमें निकालना है। तो कर्ण जब स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाला पर क्या होगा, रूट अंडर चढ़ जाएगा। तो हमें लंब दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर प्लस आधार दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 576 और 7 सते 49। ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें आएगा 625 और इसका जो है अंडर रूट से निकल कितना जाएगा, 25 सेंटीमीटर, यानी कर्ण हो गया आपका 25 सेंटीमीटर। अब एक समकोण त्रिभुज में हमें लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है और कर्ण भी जो है दिया हुआ है। तीनों अब मेरे पास है। अब हमें निकालना क्या है, वैल्यू निकालना है। पहला सवाल में है साइन A। तो A मेरा कहाँ है, यहाँ पे है ना। तो समकोण त्रिभुज में जो है दो चीज आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ अगर 90 डिग्री है और अगर यहाँ थीटा बन रहा है, अगर ABC कोई त्रिभुज है, यहाँ थीटा बन रहा है, तो ठीक इसके सामने वाला इसका सम्मुख भुजा जो है वह लंब हो जाता है ना। और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण जहाँ है वहीं रहेगा, कर्ण स्थिर रहता है, लेकिन लंब और आधार जो है आपस में इंटरचेंज होते रहता है, यानी अदला बदली होते रहता है। अगर थीटा अगर ऊपर बन रहा है, एक ए है ना, ए पर बन रहा है, तो हमें लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा आधार, ये आपका आधार हो जाएगा। और कर्ण जो है, कर्ण जहाँ है वहीं रहेगा। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा जो है वो कर्ण होता है। ठीक है, एक चिन्ह पहचानने का यह तरीका है। दूसरा तरीका है कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाला जो भुजा होगा वही कर्ण होगा। 90 डिग्री के ठीक सामने वाला जो भुजा होगा वही कर्ण होगा। तो कर्ण हो गया। तो यहाँ A का बात कह रहा है, साइन A के लिए ये लंब हो गया, A के लिए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब हमें हो गया कितना, 7, लंब हो गया 7 और कर्ण हो गया 25। तो साइन A का मान हो गया 7/25। फिर हमें कॉस A का मान निकालना है। कॉस A के लिए भी ये लंब और ये आधार। तो आधार आपका क्या हो गया, कॉस थीटा बराबर B/H, तो 24/25। 24 हो गया आपका लंब आधार
और कर्ण हो गया 25। ये हो गया। अब दूसरा सवाल इसी में कह रहा है साइन सी। साइन सी, तो साइन सी यहाँ है, तो सी के लिए ये लंब हो जाएगा। सी के लिए क्या, कौन, ए बी लंब हो जाएगा। तो साइन सी में भी P बटा H, लेकिन लंब क्या हो जाएगा 24 और कर्ण क्या हो जाएगा 25। तो 24 बटा 25। फिर कॉस सी, कॉस सी के लिए ये लंब ये आधार है ना, BC क्या हो गया आधार, तो 7 बट्टा 25। इस तरह आपका पहला सवाल जो है, जो दो वो सवाल पूछा है, ये बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा सवाल, अब जो है दूसरा सवाल अब NCERT का दूसरा सवाल हम देखेंगे, जो कह रहा है आकृति 8.13 में, जो बुक में आपका दिया हुआ होगा, 10P माइनस कॉट R का मान ज्ञात कीजिए। एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है PQR, जिसका Q कोण जो है 90 डिग्री है, यानी समकोण है, जिसमें कर्ण आपका दे दिया 13 सेंटीमीटर, ये लंब दे दिया 12 सेंटीमीटर और QR आधार नहीं दिया। तो हम सबसे पहले पाइथागोरस ट्रिक से क्या निकालेंगे, आधार निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालेंगे, आधार QR निकालेंगे। QR का स्क्वायर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो कर्ण है PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर, तो कर्ण 13 है, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, तो ये कितना हो जाएगा 25 हो गया, यानी QR का स्क्वायर बराबर 25। तो जब हम स्क्वायर हटाएंगे, जब स्क्वायर हटेगा तो सामने वाला पर जो है अंडर रूट चढ़ जाएगा, रूट अंडर 25। इस तरह ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का, ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। एक PQR समकोण त्रिभुज में कर्ण, आधार और लंब तीनों चीज दिया हुआ है। हमें सवाल यह दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 10P माइनस कॉट R का मान निकालना है। तो 10P है ना, 10 थीटा बराबर क्या होता है P बट्टा B, और कॉट थीटा बराबर B बट्टा P। तो 10P, P कहाँ है, यहाँ है, P के लिए ये लंब हो गया है ना 6 सामने, इसका सम्मुख भुजा जो है 5 लंब हो गया, और 12 जो है आधार हो गया। और कर्ण जहाँ है वहीं रहता है, कर्ण जो है स्थिर रहता है, लेकिन लंब और आधार आपस में अदला बदली होते रहता है, इंटरचेंज होते रहता है। तो 10P हो जाएगा 5 बट्टा 12 माइनस कॉट R, कॉट R। अब R के लिए, R एंगल के लिए ये लंब, ये क्या हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आधार। तो कॉट थीटा बराबर B बट्टा P, तो ये R एंगल के लिए जो है ये लंब हो गया, आधार 5 हो गया, तो 5 बट्टा 12 इसका भी हो जाएगा 5 बट्टा 12, यानी 10P का मान आया 5 बट्टा 12 और कॉट R का भी मान आया 5 बट्टा 12। यह आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और कट के क्या मान हो जाएगा 0। तो दूसरा का आंसर क्या हो गया 0 हो गया। NCERT का तीसरा सवाल कह रहा है, यदि साइन A बराबर 3/4 तो कॉस A और टेन A का मान परिकलित कीजिए। परकलित कीजिए मतलब मान निकालिए, मान ज्ञात कीजिए। तो साइन A बराबर 3/4, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है P बट्टा H, यानी 3/4। तो P जो है आपका P कितना हो गया 3 और H हो गया 4, यानी लंब दे दिया, कर्ण दे दिया, क्या नहीं दिया आधार। तो आधार को हम किससे डिनोटेट करते हैं B से। तो B बराबर रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर है ना। तो रूट अंडर कर्ण क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस
3 का स्क्वायर, 4 चौका 3 तिया 9, तो क्या हो जाएगा 7, यानी आधार मेरा आ गया √7, है ना। आधार क्या आ गया √7। तो हमें लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है और आधार हम निकाल लिए। अब क्या निकालना है cos A। तो cos A बराबर क्या होता है, यानी cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, B बट्टा H। तो B का मान कितना है √7 और कर्ण कितना है 4। तो cos A का मान हो गया √7 बट्टा 4। अब हमें क्या निकालना है tan A। तो tan A बराबर P बट्टा B। तो P का मान कितना है 3 और B का मान कितना है √7। ऐसा ठीक है, देख लो, है ना। तो इस तरह sin A बराबर 3/4 है और cos A और tan A का मान निकालना है। तो यहाँ से हमें P और H मिल रहा है, B हम निकाल लेंगे। पाइथागोरस किसी समकोण त्रिभुज का जो ट्रिक होता है उस पे हम निकाल लेंगे और निकाल के, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या रखना होगा, मान को जो है याद रखना होगा। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का मान याद रखना होगा। एनसीईआरटी का चौथा नंबर सवाल कह रहा है यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात करें। तो हमें दिया क्या है 15 cot A, तो cot A बराबर हो जाएगा 8 बट्टा ई 15 जो है यहाँ चला आएगा 8 बट्टा 15 और cot थीटा बराबर क्या होता है B बट्टा P, आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब। तो हमें आधार दे दिया, B दे दिया आपको 8, P दे दिया 15। निकालना क्या है H निकालना है। तो H कर्ण निकालना है। तो पाइथागोरस ट्रिक से, है ना, H बराबर √P² प्लस B², है ना। ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा तब ये तुम निकाल पाओगे। तो B क्या दे दिया 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 और 8 64, कितना हो जाएगा 289। और इसको जब अंडर रूट से हम बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा 17, है ना। कितना आ गया 17, यानी कि H मेरा निकल गया 17। अब निकालना क्या है साइन A। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है P बट्टा H, यानी लंब बट्टा कर्ण। तो लंब का मान कितना दिया हुआ है 15 और कर्ण का मान 17, यानी साइन A का मान 15 बट्टा 17। ये निकल गया सेक A बराबर हो जाएगा H बट्टा B, यानी कर्ण बट्टा आधार, है ना। 6 गो जो मान है साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट उस सब का मान आपको याद रखना पड़ेगा। तो कर्ण का मान कितना है 17 और आधार 8, तो 17 बट्टा 8। इस तरह आपका साइन A और सेक A का मान जो है निकल गया। एनसीईआरटी का 5 नंबर सवाल हम देख रहे हैं। ये कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13 बट्टा 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब अनुपात 6 गो है, साइन थीटा का, कॉस थीटा का, टेन थीटा का, सेक थीटा का, कॉसेक का और कॉट का, जिसमें से एक अनुपात आपको दे दिया सेक थीटा बराबर 13 बट्टा 12 और सेक थीटा बराबर होता है H बराबर B, यानी कर्ण बट्टा आधार। तो आपको जो है कर्ण दे दिया कितना 13 और आधार यानी B दे दिया 12, दिया क्या नहीं P, मतलब लंब हमें सबसे पहले निकालना है। उसके बाद सभी 5 अनुपात जो बच गए हैं उसका मान जो है निकाल देना है। तो पाइथागोरस ट्रिक से हम निकालेंगे, है ना। P लंब बराबर क्या हो जाएगा √H² माइनस B², है ना। पाइथागोरस समकोण त्रिभुज के लिए जो है पाइथागोरस ट्रिक है, जो कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो P
जो है P बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर है ना। तो 13 का स्क्वायर हाँ और 12 का स्क्वायर 144। तो ई घटने के बाद कितना हो जाएगा 25 है ना। और अंडर रूट से जब यह बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा 5 यानी P आपका क्या हो गया 5। अब आपको कर्ण दिया हुआ है, लंब आधार दिया हुआ है और P आप निकाल ही चुके हैं 5। अब अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो पहले हम चलते हैं साइन थीटा बराबर P बट्टा H लंब बट्टा कर्ण लंब बट्टा कर्ण। लंब कितना है 5 तब और कर्ण कितना है 13 तो 5 बट्टा 13। अब कॉस थीटा B बट्टा H B का मान कितना है B का मान कितना है 12। अब कर्ण कितना है H 13। अच्छा अब टेन थीटा P बट्टा B बट्टा B तो P कितना हम निकाले हैं 5। अब B कितना है 12 5 बट्टा 12। अब कॉट थीटा B बट्टा P टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा यहाँ से भी आप इसको पलटी मार सकते हैं और नहीं तो मान तो यहाँ आपको लंब कर्ण आधार तीनों दिया हुआ है। तो B का मान आपका दे दिया 12 और P का मान दे निकाले हैं अभी आप 5। अब सेक थीटा तो आपको दिया हुआ है ही, सेक थीटा दिया हुआ है ही 13 बट्टा 12। अब एक और मान बच गया आपका कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा H बट्टा P। H कितना है 13 अब P कितना है 5 है ना। तो 13 बट्टा 5। इस तरह आपका जो है एक यह मान दिया हुआ है ना और अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आपका ये साइन कॉस टेन कॉट और कॉसेक यही निकालना था जो अब निकल चुका है ना। इस तरह जो है अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। एनसीईआरटी का 6ठा नंबर सवाल जो कह रहा है यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, कोण A और B क्या हो न्यून कोण हो, जहां cos A बराबर cos B तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। तो सबसे पहले एक हम क्या बना लेंगे एक समकोण त्रिभुज बना